चलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के बारे में। आखिर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। आज के ही दिन यानी कि 30 दिसंबर 2023 को मोदी जी यहाँ पे उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि मंदिर के उद्घाटन नहीं करने पहुंचे, यहाँ पे रेलवे और जो वहाँ पे हवाई अड्डे हैं उनके उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस पर जितने भी राजनीतिक दल एक दूसरे से क्यों आखिर भिड़े हुए हैं, सभी चीज की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देखते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ जानकारी बता देते हैं अयोध्या के बारे में। देखिए, अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक नगर है जहाँ पे रामलला के मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की बात किया जाए तो देखिए कितने आकर्षक मंदिर अभी दिखने में लग रहा है। इनकी बात किया जाए तो जनवरी 2021 से इनके काम शुरू हुआ था और ये जो मंदिर बन रहा है अभी ये 5 जोन में बन रहा है। हालांकि नीचे से पहला जोन का काम किया गया था, उसके बाद जोन 2 का, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 का काम करके पूरी तरह से अभी मंदिर तैयार नहीं हुआ है। हालांकि 5 जोनों का काम कंप्लीट हो चुका है। अंदर से जहाँ पे श्री राम लाला जी का पैर रखना है वहां तक का पूरे स्थल बिल्कुल रेडी हो चुका है। यदि बात किया जाए मंदिर का, तो मंदिर में बहुत सारे ऐसे काम है जिस काम को धीरे धीरे करते करते 2025 तक का समय लग सकता है। हालांकि बात किया जाए तो मंदिर में देखिए, मंदिर का उद्घाटन तो 22 जनवरी को तय कर दिया गया है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, हालांकि आप लोग जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे विभाग में जितनी भी काम की हुई है बहुत ही सराहनीय काम की हुई है। यानी रेलवे के जितने भी यहाँ पे बन रहे हैं ना रेलवे स्टेशन, उस सभी की कनेक्टिविटी आपस में की जा रही है। चाहे जम्मू से कोई आदमी आता है या भारत के किसी कोना से भी आदमी आता है तो भारत के कोना कोना से आने वाले ट्रेन की कनेक्टिविटी यहाँ पे रहेगी। यानी हर ट्रेन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। आपको जहां से आना है तहां से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 ट्रेनें लगभग उस दिन चलेगी। हालांकि बात किया जाए तो 16 जनवरी 2024 के दिन मंदिर में विष्णु पूजन और जो वहां पे 10 विद्या स्नान होते हैं वो यहाँ की परंपरा के अनुसार किए जाएंगे। और बात होती है 18 जनवरी की, तो 18 जनवरी के भी कुछ इसमें कार्यक्रम होंगे जो किए जाएंगे, जैसे कि मंडप प्रवेश और गणेश पूजन की जो कार्य होंगे वो 18 जनवरी के दिन कर दिए जाएंगे। और 20 जनवरी के दिन क्या होंगे कि देश के अलग अलग जो नदी है जिसमें से 81 कलश के जल से लेकर के वहां पे जलाभिषेक किया जाएगा। और 21 जनवरी के दिन 121 कलशों से, अब समझिए कितना इसमें सौभाग्य का बात है कि 21 जनवरी के दिन है और 121 कलश के साथ उनको स्नान कराया जाएगा। और स्नान करके पूरी तरह से तैयार करके और 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ से पूजन स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं 22 जनवरी के दिन वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पे उमड़ेंगे। और जितने भी हिंदू हैं उनके लिए तो काफी गर्वान्वित महसूस होगा ताकि कितने दिन का उनके सपना पूरा होने वाला है। यानी वो दिन 22 जनवरी के दिन एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे मानिए ना कि एक हिंदू का महोत्सव मनाया जाएगा, दिवालियां मनाई जाएगी उस दिन में। और बहुत सारे जगहों पर अपने घर में भी लोग पूजन स्टार्ट करेंगे, दिवालियां मनाएंगे और वहां पे जो रहेंगे उनका तो सौभाग्य होगा कि रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और 23 जनवरी से वहां पे बहुत सारे जितने भी श्रद्धालु भक्त नहीं जा पाए होंगे 22 जनवरी के दिन, वो 23 जनवरी के दिन जाकर के वहां से दर्शन कर सकते हैं। उनके बाद से उनके सदा के लिए दर्शन हो जाएगी वहां पे। और 2025 तक पूरी तरीके से काम मंदिर का कंप्लीट हो जाएगा और उस दिन तो और भव्य प्रदर्शन वहां पे होगा। हालांकि बात किया जाए तो हम किस साल दिवाली के लिए 2023 में जो दिवालिया मनाने के लिए लोग जो कुछ भक्त लोग पहुंचे थे वहां पे राम मंदिर के पास, तो उनका तो अलग ही प्रकार का एक प्रदर्शन रहा है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दिवाली के दिन का प्रदर्शन है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब कि हम बोल रहे हैं ना, बहुत गजब तरीके से यहाँ पे भव्य प्रदर्शन होगा। 25 लाख लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उद्घाटन के दिन। समझिए कि वहाँ पे कितनी बड़ी जनसंख्या पहुंचेगी एक उद्घाटन के लिए राम मंदिर के। 25 लाख लोग करीब वहाँ पे पहुंचेंगे उद्घाटन के लिए। उस दिन का कुछ अलग ही समय होगा कि हम लोग लाइव प्रदर्शन देख पाएंगे किस प्रकार से वहाँ पे उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का। हालांकि बात किया जाए तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आज वहां पे यानी आज 30 दिसंबर के दिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के उद्घाटन करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए हैं। देखिए, हालांकि बात किया जाए तो यह जो एयरपोर्ट बना हुआ है ना वो 821 एकड़ में फैला हुआ है। हालांकि बात किया जाए तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन जाएगा। इसमें फेज 1 में जो काम स्टार्ट होगा ना वो घरेलू विमान इसमें चलेगी। घरेलू विमान का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ भारत में ही चल सकती है ना वही घरेलू विमानें होती है। हालांकि सिर्फ भारत में कनेक्ट हो पाएगी। हालांकि इसमें वेट कीजिए आप लोग, 2025 तक इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया जाएगा और यहाँ से विदेश के लिए भी एयरप्लेन रवाना होने लगेगी। और धीरे धीरे तो इसका विकास हो जाएगा। एक तो विकास हो नहीं सकता किसी भी चीज का, और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे डेवलप भी किए जाएंगे। देखिए, हालांकि बात की जाए तो आज नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर के दिन जब एयरपोर्ट के उद्घाटन करने के लिए अयोध्या पहुंचे तो बहुत सारी इसमें पार्टियां जो है ना इनसे रूठ गई है। जैसे कि शादी में पहुना लोग कुछ होते हैं कि रूठ जाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे शादी में, मत जाएगा तब मत जाओ, ससुर है वहां पे नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे शादी उसका नहीं होगा। उसी प्रकार से सब बोल रहे हैं कि नहीं हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे रामलला के, अरे वो तो धर्म के नाम पर बीजेपी विवाद करा देती है, हम क्यों जाएंगे इसको उद्घाटन में। देखिए, आप तो इनको पहचानते ही होंगे, इनका नाम है सीताराम। अब नाम से भी थोड़ा नाम का भी लाज रख लेते हैं। इनका सीताराम नाम होते हुए भी ये अयोध्या की जो रामलला के मंदिर है उसको उद्घाटन में नहीं पहुंच रहे हैं। और देखिए, अब बात करते हैं फुआ जी का, तो फुआ जी भी नहीं जा रही है। बोले लेकिन नहीं, ममता बनर्जी जी है, बोले लेकिन ना हम कल जाएंगे वहां पे, ये पहले ही इनकार कर दिया है। और बात रहा लालू नीतीश जी की, तो ये कन्फर्म ही नहीं है अभी तक।
कोई इनको टेंशन नहीं है कि हाँ उद्घाटन में इनको इन्वाइट हालांकि किया गया है वहाँ पे कि आप आइए वहाँ पे, आप तो बड़े दिग्गज है बिहार के, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं अभी कुछ कंफर्मेशन है इनकी तरफ से जाएंगे या नहीं जाएंगे। खैर आदरणीय लालू जी की तो उम्र भी हो चुकी है, वो नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन लालू के जो पुत्र है ना तेजस्वी यादव, इनको तो जाना चाहिए कम से कम, और नीतीश जी को साथ में लेकर के जाना चाहिए। इस सूरा समझ रहा है कि ना हम कहला जाएंगे, ये भी नहीं जा रहा है। अरे पगला तू चलना जाओ, कौन गारंटी है तुम बाद में बीजेपी में भागेगा तो तुमको लात मार के वहां से भी भगा देगा सर। ये देखिए दल बदल में नेता बिहार को तो बर्बाद करने में सबसे ज्यादा इसी का हाथ है। इसका बेटा पियाक, इस ससुरा पियाक, अगर बाप पियाक, अगर मेहरारू पियाक, सब इसका खानदान पिया, और ससुरा बिहार को पियाक बना दिया। शराबबंदी किया वो भी नहीं सक्सेस हुआ। पता नहीं कौन से रात में कानून बनाता है, हमको ये भी समझ में नहीं आता। मोदी जी का कॉपी करता है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के बोलेंगे कि आप बीजेपी के भक्त है। ससुरा हम बीजेपी के भक्त नहीं है, नहीं आरजेडी के भक्त है, किसी के भक्त नहीं है। जो जेन्युइन बात है वो बोलना चाहते हैं आप लोग, वही बात भी आप लोगों को हम बता रहे हैं। इसमें कोई भक्ति नाम का चीज नहीं है कि आप इस पार्टी के नाम पर इस पार्टी के नाम पर लड़ रहे हैं। बताइए सच्चाई रूप से अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि बिहार को बर्बाद करने में किसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। यदि इसको छोड़ दिया जाए तो बिहार को बर्बाद करने का हाथ मतलब दूसरा किसी का हिले नहीं है, बस इसी का है। बिहार को बर्बाद कर दिया, और जो बचा हुआ है अब सपना देख रहा है कि हम पीएम बनेंगे। गांव में कहावत कहा जाता है कि कुत्ता सूंघे ना बिलाई पूछो, वही हाल है इसका। विधायक में जितने नहीं करेगा, पीएम का सपना देख रहा है। भाई हम भी सोच में पड़े हुए हैं। और एक बात आप लोग जानते हैं, जो ये कांग्रेस के नेता हैं राहुल बाबा, इनका कहना है कि नहीं जितने भी काम करते हैं ना बीजेपी, सबका क्रेडिट बीजेपी ले जाती है। अब एक बात बताइए आप, पता नहीं हमको आप कैसे सरकार चलाते हैं कि आपका दर्शन अभी तक नहीं हुआ है, और नहीं आपका सरकार हमको लग रहा है कि कहीं आपका बन पाएगा, कहीं सभी सीट आपकी बीजेपी छीन ले रही है, और जितने भी सीट उसमें बच भी रहे हैं वहाँ की लोकल पार्टियां छीन ले रही है। आपकी चाल रहनी वैसा हो गया है। बताइए आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, कहाँ जाइएगा आप। इनका कहना है कि नहीं वहाँ पे बीजेपी क्रेडिट ले रही है। याद कीजिए वो दिन कि जब बीजेपी बात करती थी मंदिर के बारे में, तो ये लोग बोलते थे, ताना मारते थे, जो राहुल गांधी है ना, ताना मारते थे बीजेपी को, कह रहे तो ये तो सिर्फ बात करता है चुनाव के पहले कि हम मंदिर बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, मंदिर बनवाता ही नहीं है। तो उस समय भी बीजेपी ताने सुन करके चुपचाप रह जाती थी। तो आज जब मंदिर बन करके तैयार हो गया, तो राहुल गांधी का कहना है कि नहीं नरेंद्र मोदी क्या करता है कि राजनीति में धर्म को लाना चाहता है। देखिए एक बात बताइए आप राहुल गांधी जी, आप तो शायद उतना शिक्षित भी नहीं होंगे, हमको ऐसा ही लग रहा है। एक महात्मा गांधी जी कहानी कह गए थे। महात्मा गांधी तो खैर आपके दादा तो जरूर रहे होंगे। वो एक कथन कह गए थे कि यानी राजनीति और धर्म को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि जहां पे राजनीति की बात होगी वहां पे धर्म की बात होगी। इसीलिए बीजेपी उसको फॉलो करती है। खैर बात किया जाए तो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे भी नेता है जो पढ़े लिखे नहीं है। हमारे हिसाब से तो क्या करना चाहिए कि आयोगों को एक क्राइटेरिया बना देनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। जैसे कि मुखिया का चुनाव लड़ना है तो आपको वहां पे 10th और 12th पास होना चाहिए। मान लिया कि आईएएस बनने के लिए कोई विद्यार्थी अपना फॉर्म को फिलअप करता है, आईएएस की तैयारी करता है, तो उसके लिए उसको यूपीएससी की तैयारी करना पड़ता है। उसी प्रकार उसको यदि पीएम बना है तो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहिए, उसके बाद उसमें मेंस को भी क्वालिफाई करके तब उसको पीएम बनाना चाहिए, ताकि जब पीएम हमारा पढ़ा लिखा होगा ना तो देश का विकास करेगा। और मान लीजिए सीएम जो बनाना है, जैसे गजेरी को नहीं बनाना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए कि बीपीएससी कम से कम लगा देना चाहिए कि बीपीएससी आप क्वालिफाई कीजिए। जैसे कि टीचर के लिए भी बहुत सारा मुश्किल बना दिया ससुराई पगला के, रात में दारू पिया और सही भरा दिया, ये भी मतलब कुछ नियम लगा देता है। बताइए यूपी की आदमी को यहाँ पे बुला लिया, कहा कि नहीं बिहार में आप आकर के यहाँ पे टीचर उचर का नौकरी कीजिए। और बीपीएससी लगाना चाहिए आयोग को, बीपीएससी लगा करके आप क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद मेंस की एग्जाम दीजिए। मेंस में पास होते हैं तब आपको बिहार या किसी भी राज्य का सीएम बनने दिया जाएगा, वरना आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। उस प्रकार का यदि नियम यहाँ पे रहता बिहार में, तो जैसे आज के जो बच्चा है ना स्टूडेंट, वो छात्र मार खा रहा है नौकरी के लिए, मतलब प्रशासन का जो लाठी खा रहा है, उसी प्रकार सीएम बनने के लिए भी लोग यहाँ पे लाठी खाते, उसके बाद सीएम बनते, तब ना दर्द को समझ पाते बिहार की क्या स्थिति है। देखिए जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा ना यहाँ का कोई नेता, तब तक बिहार का विकास क्या, भारत का विकास नहीं हो सकता है। इतना बात आप समझ लीजिएगा। और देखिए अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि आखिर आपकी नजर में सीएम और पीएम और मुखिया को टारगेट करने के लिए दिखाई दिया है। देखिए बाबू हम आपको ये भी बात बता देते हैं विधायक के बारे में भी। देखिए विधायक आपको यदि बनाना है ना, तो विधायक के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए वो समझ लीजिए। देखिए विधायक यदि कोई भी स्टेट का बनता है तो उसको कम से कम ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, और ग्रेजुएशन किस विषय से होना चाहिए उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए उसको राजनीतिक शास्त्र से बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से 4 साल वाला ग्रेजुएशन करा दीजिए, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से राजनीति के बारे में जान जाएगा। महात्मा गांधी के विचार पढ़ लेगा, कार्ल मार्क्स के विचार पढ़ लेगा, अब जितने भी मतलब राजनीतिक दल थे उन सभी के विचार पढ़ेगा, उसके बाद ही बनेगा ना तो बहुत परिपक्व नेता हो जाएगा यहाँ का। और इस जो आपके सांसद होंगे, सांसद के लिए कम से कम पीएचडी अनिवार्य कर देना चाहिए। पीएचडी करेगा तो ससुरा का आधा तो जिंदगी बीतेगा पीएचडी कर रही में, काम नेतागिरी करेगा, आधा के बाद तो उसका नेता घटिया जाता है। तो नेतागिरी जो भी करेगा वो परफेक्ट तरीके से करेगा। हालांकि इस वीडियो में हमारे विचार आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और नेता वाला जो हम आप लोगों को बताए हैं कुछ क्राइटेरिया वो आप लोगों को कैसा लगा खास करके वो बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा।